आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली आम समस्याओं के बारे में, यानी कि बेड वेटिंग के बारे में। ये जो बेड वेटिंग होता है, इसका मतलब ये होता है कि रात में सोने के बाद अगर आपका बच्चा टॉयलेट करता है और अपना बिस्तर गीला करता है या जो कपड़े पहने होते हैं उसको वो गीला करता है, तो इसे हम कहते हैं बेड वेटिंग। इसके अंदर आपका जो सॉगी सीट्स हो सकती है, सॉगी पैजामाज हो सकता है, इन सब की कंडीशन अगर आपको दिखाई देती है तो इस कंडीशन को बेड वेटिंग की कैटेगरी में डाला जा सकता है। अगर आपका बच्चा बेड वेटिंग करता है यानी कि रात में सोने के बाद अपने बिस्तर को गीला करता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये जो बेड वेटिंग की समस्या है ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। बस हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कुछ टिप्स को ऐसा आजमाना है जिससे के कारण आप अपने बच्चों के अंदर ये जो बेड वेटिंग की जो समस्या है आसानी से दूर कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी दी जाती हैं, जैसे कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की टैबलेट्स खानी है, कौन सी दवाइयाँ खानी है, उसके इफेक्ट साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। साथ साथ आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन तथा कुछ बीमारियों के बारे में बताया जाता है, जिससे कि आप अपने बीमारियों को जान के पहचान कर उसका ट्रीटमेंट आसानी से करवा सकते हैं। दोस्तों, ये जो बेड वेटिंग की समस्या है, यानी कि रात में बच्चे के बिस्तर गीला करने की जो आदत होती है, ये लगभग हर घर में दिखाई देती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो ये समस्या आमतौर पर दिखाई देती है। बेड वेटिंग आल्सो नोन एज नाइट टाइम इनकॉन्टिनेंस। अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल से कम है और उनमें ये समस्या पाई जा रही है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चे के बड़े होने के साथ साथ, बच्चे के डेवलप होने के साथ साथ ब्लैडर को कंट्रोल करने की जो आदत होती है वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल से कम है और उनमें ये समस्या पाई जा रही है, तो ये एक प्रकार से सामान्य प्रक्रिया है। आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे के विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ ये जो ब्लैडर कंट्रोल करने की ये जो आदत होती है धीरे धीरे विकसित होने लगती है, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल से ज़्यादा है के बाद भी आपके बच्चे के अंदर ये जो बेड वेटिंग की आदत है, यानी कि जो बिस्तर गीला करने की आदत है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, कम नहीं हो रही है, तो आपको इसका ट्रीटमेंट पेशेंस के साथ साथ तथा अंडरस्टैंडिंग के साथ करना होता है। ये जो बेड वेटिंग की समस्या है, इसको आप अपने पेशेंस से तथा अंडरस्टैंडिंग से 3 प्रकार से इसको आसानी से दूर कर सकते हैं। ये जो बेड वेटिंग की समस्या है, इसको आप पेशेंस से तथा अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आप 3 तरीकों से दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने बच्चों को ब्लैडर कंट्रोल की ट्रेनिंग देनी होगी। दूसरा तरीका है मॉइस्चर अलार्म, और तीसरा तरीका होता है मेडिकेशन के द्वारा आप इस समस्या को आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बेड वेटिंग के लक्षणों के बारे में। अगर आपका बच्चा रात में सोते समय गहरी नींद में होता है, उस समय क्या होता है कि अगर वो बिस्तर को गीला कर देता है, टॉयलेट कर देता है या अपने जो कपड़े हैं उसको गीला करता है, तो इसे कहते हैं बेड वेटिंग, यानी कि रात में सोते समय बच्चे को टॉयलेट करने की आदत। बहुत से बच्चे कम एज में ही फुली ट्रेंड हो जाते हैं, उनको कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं कि आपको अपने डॉक्टर को कब दिखाना होता है। अगर आपका बच्चा 7 साल की उम्र से ज़्यादा है और लगातार वो बेड को गीला करता है, बिस्तर को गीला करता है, तब आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या कुछ दिन छोड़कर कुछ दिन सूखा रहता है तथा कुछ दिन बाद फिर से वो अपने बिस्तर को गीला करता है, तो इस कंडीशन में भी आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेड वेटिंग के समय बच्चा अगर यूरिन करता है, उसमें अगर पेन होता है या उसका जो कलर है वो पिंक और रेड आता है, तब ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर को जाकर दिखाना चाहिए। बेड वेटिंग का तो कोई मेन कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला फैक्टर है स्मॉल ब्लैडर। अगर आपके बच्चे का ब्लैडर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, वो छोटा ही रह जाता है, तो क्या होता है, नाइट के समय में जो यूरिन प्रोडक्शन होता है उसके कारण आपके बच्चे का ब्लैडर है वो पूरी तरह से फुल हो जाता है, और छोटी उम्र होने के कारण बच्चा पूरी तरह से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और नाइट में वो क्या करता है कि बिस्तर को गीला कर देता है, टॉयलेट कर देता है। तो अगर आपके बच्चे में अगर इस प्रकार की समस्या है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आपको थोड़े संयम के साथ रहना है, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चे की उम्र जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगी, वो धीरे धीरे टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में आसानी से समझ जाएगा। और जो बेड वेटिंग का दूसरा फैक्टर होता है वो होता है कि इनएबिलिटी ऑफ रिकॉग्नाइज ए फुल ब्लैडर, यानी कि आपके बच्चे के अंदर जो फुल ब्लैडर होने की जो संकेत मिलते हैं, जो क्षमता होती है, उसका सही तरीके से विकसित ना होना। जब कभी भी आपके बच्चे का ब्लैडर फुल होता है, यानी कि जो आप बच्चे का मूत्राशय होता है वो फुल हो जाता है, कुछ ऐसी नर्व्स होती हैं जो बच्चे को संकेत देती हैं, कुछ ऐसा अलार्म देती हैं जिस कारण बच्चा नींद से जाग जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो नर्व्स होती हैं, ये जो संकेत होते हैं, वो बच्चों को सही तरीके से नहीं मिल पाते, जिसके कारण वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि उनका जो ब्लैडर है वो फुल हो गया है, जिसके कारण क्या होगा कि नाइट में वो टॉयलेट पास कर देते हैं, अपने बिस्तर को गीला कर देते हैं। बेड वेटिंग का जो तीसरा फैक्टर है, यानी कि जो तीसरा कारण है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके बच्चे के अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस होना।
यानी कि आपके बच्चे के अंदर जो ADH हार्मोन पाया जाता है, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो पाया जाता है, उसके कारण क्या होता है कि नाइट के समय में जो आपके यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। अगर आपके बच्चे में ADH नहीं पाया जाता या बहुत ही कम मात्रा में बनता है तो उसके कारण क्या होगा कि नाइट में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और आपके बच्चे का ब्लैडर फुल होगा, और जिसके कारण क्या होगा वो टॉयलेट पास कर देगा और अपने बिस्तर को गीला कर देगा। दूसरा फैक्टर है UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। आपके बच्चे की जो मूत्राशय है, जो मूत्र मार्ग है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण क्या होता है कि बच्चा टॉयलेट को बहुत जल्दी पास कर देता है। और भी कई प्रकार के फैक्टर पाए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, और जो टाइप 1 की जो डायबिटीज होती है, इसके कारण भी आपके बच्चे के अंदर बेड वेटिंग की समस्या आ सकती है। आइए बात करते हैं टेस्ट और डायग्नोसिस के बारे में। अगर आपके बच्चे के अंदर इस प्रकार की समस्या है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले यूरिन का टेस्ट करवाता है, उसके बाद डायबिटीज़ का टेस्ट करवाएगा, जिसके अंदर वो डायबिटीज़ को देखेगा, और यूरिन के टेस्ट के अंदर वो देखेगा कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, आपके बच्चे में यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिस कारण ये समस्या जो होती है वो आसानी से दूर हो जाती है। सब टेस्ट के साथ साथ वो एक्सरे करा सकता है, आपकी किडनी का, ब्लैडर का भी एक्सरे करा सकता है, जिस कारण वो देखेगा कि आपकी किडनी और ब्लैडर का साइज कितना है। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे अच्छा और जो सेफ ट्रीटमेंट होता है वो आप खुद होते हैं। आप अपने बच्चों को उत्साहित करिए, आप अपने बच्चों को बार बार यूरिन कराइए। अगर आपका बच्चा पानी पीता है तो उसको ऐसा पिलाइए कि दिन के समय वो 40% पिए, दोपहर में 40% पिए, और रात में शाम को वो 20% तक अगर पानी पीता है तो इसमें यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। बच्चों को सोने से पहले 2 बार टॉयलेट की आदत डालें। सबसे पहले जब बिस्तर पर जाने से पहले, और दूसरा जब उसको नींद आती है उससे पहले उस बच्चों को तुरंत आप प्रोत्साहित करें कि आपको जाके टॉयलेट करना है। जब वो ऐसी बार बार करेगा तो क्या होगा कि जो भी यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और बच्चों को बेड वेटिंग की जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। दूसरी टेक्निक होती है मॉइस्चर अलार्म। ये जो मॉइस्चर अलार्म है ये बहुत ही सेफ टेक्निक होती है। इसके अंदर क्या होता है कि एक अलार्म होता है, एक सेंसर होता है जो आपके बच्चे के अंडरगारमेंट्स में लगा दिया जाता है, और उसका जो अलार्म होता है बच्चे के हाथ में बांध दिया जाता है। तो क्या होता है, जब भी यूरिन की पहली बूंद उस सेंसर को टच करेगी तो बच्चे का अलार्म बज जाएगा और बच्चा जाग जाएगा, जिस कारण क्या होगा, बच्चा उठेगा, उसको प्रेशर फील होगा तो बाहर जाके टॉयलेट कर सकता है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि बच्चा आपका गहरी नींद में सोने वाला होता है तो आपको उसके पास सोना चाहिए, जिससे कि आप उस अलार्म को सुन सकें और बच्चे को तुरंत उठा के टॉयलेट में ले जाके टॉयलेट करवा सकें। टेक्निक है उसको कहते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन के अंदर जो वेसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसको आपको अलग से दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो ADH होता है यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा होने लगता है। उसके कारण क्या होता है कि जो नाइट में यूरिन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, और बच्चे का यूरिन जब कम बनेगा तो वो नाइट में क्या होगा कि जो उसकी आदत होती है, जो बेड वेटिंग की जो आदत होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर जो ये बेड वेटिंग की आदत होती है उसको आपको संयम के साथ साथ बच्चों को समझा के, बच्चों को बड़े प्यार से इसको आप आदत को दूर करनी चाहिए। अगर आप सही ढंग से उनका देखभाल करेंगे तो ये समस्या बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आपके बच्चे में बेड वेटिंग की आदत है और मेरा ये वीडियो उसमें थोड़ा बहुत भी सहायता प्रदान करता है उस समस्या को दूर करने में, तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं इस प्रकार की और वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं।